कैसे बच्चा आप लोग है ना। उम्मीद करेंगे कि आप लोग अच्छे हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, आप लोग की पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी चल रही है ना। कुछ बच्चे बोले थे कि सिमेट्री स्टार्ट कर दिया, हम तो आगे वाला स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन बच्चे बोले क्या कि सिमेट्री स्टार्ट कर दीजिए, तो हम सिमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। और अभी थोड़ा देर में वो जो बोले थे कि कुछ नया होगा संडे से, तो हम कोशिश किए हैं 10 स्टैटिक जीके देने का। आप लोग स्टैटिक जीके वाला क्लास देख लीजिएगा, कुछ पहला था। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो वो कंटिन्यू पर डे कैरी करेंगे, 10-10 पर डे कैरी करेंगे। उससे होगा क्या, उससे होगा बच्चा आपका एडिशनल, आपको 2 सब्जेक्ट है एसएसटी और साइंस आपका, वो बहुत बढ़िया होते जाएगा। उसमें कुछ कुछ एक्स्ट्रा हम लोग पढ़ेंगे मिल करके, उसमें कुछ कुछ करंट भी रहेगा कभी कभी, जो आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। आप लोग बताइएगा, आज हम पहला क्लास लिए थे, आप लोग बताइएगा कि अगर वो बढ़िया क्लास लग रहा है तो कंटिन्यू करेंगे, वरना अगर ठीक नहीं लगेगा, आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा तो उसको ड्रॉप कर देंगे ना। तो फिलहाल अब हम लोग आप लोग का चैप्टर है सिमेट्री। देख बच्चा, ये सड़ा हुआ चैप्टर है, इससे इसमें कोई माथा दर्द करना नहीं है। और आज बस इतना ही पढ़ेंगे हम लोग, इतना ही पढ़ेंगे और इसी को समझेंगे। देख बच्चा, एक सिमेट्री है, देख इसको हिंदी बोलते हैं सममित, है ना, सममित, सममिति ऐसे ये बोलते हैं, सममिति, है ना। देख ले बच्चा, सिमेट्री बोलते हैं। अब फिगर इज सेड टू बी सिमेट्रिकल, एक फिगर को हम लोग सिमेट्रिकल बोलेंगे, क्या है, अबाउट अ लाइन, एक लाइन के रिस्पेक्ट में। एक फिगर, कोई सा भी फिगर हो, क्लोज्ड हो, ओपन हो, आई डोंट केयर, एक फिगर को हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिकल। कब बोलेंगे, एक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ लाइन, इफ, अगर, व्हेन इट इज फोल्डेड अबाउट दैट लाइन। कब, जब वो फिगर उस लाइन के हिसाब से फोल्ड हो जाएगा दो पार्ट में, देख रहे हो ना। और फिगर इज कॉल्ड सिमेट्रिकल अबाउट अ लाइन, एक लाइन के रिस्पेक्ट में वो फिगर सिमेट्रिकल कब हो जाएगा, इफ इट इज फोल्डेड अबाउट दैट लाइन, उस लाइन के हिसाब से उसको हम फोल्ड करेंगे दो पार्ट में, 2 पार्ट्स ऑफ द फिगर। उस फिगर का 2 पार्ट कैसा होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए, इस वर्ड को देख, क्वाइंसाइड होना चाहिए, क्वाइंसाइड विद ईच अदर। अब क्वाइंसाइड हम क्या बोल रहे हैं, देख ले बच्चा मेरा, जैसे एक हम ये पेज लिए ना, ये पेज लिए, ये मेरा पेज है, फिगर है, इसको हम क्या किए, ठीक बीच में इसको ऐसे करके मोड़ दे। दिख रहा है ये पेज था हमारा, ये ब्लैंक पेज है, ये ठीक इसका मिडिल होगा, ये मिडिल होगा। देख, इस मिडिल के हिसाब से इसको हम क्या कर दिए, फोल्ड कर दिए, ऐसे करके मोड़ लिए, दिख रहा है ना, इस लाइन के हिसाब से मोड़ लिए। अब यहां देख, 2 पार्ट में इस पेज को हम कर दिए हैं। अब देख ले बच्चा मेरा, हो गया। अब फिगर इज सेड टू बी सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल हो जाएगा कब, अबाउट अ लाइन, एक लाइन के रिस्पेक्ट में, इस वाले लाइन के रिस्पेक्ट में, इस वाले लाइन के रिस्पेक्ट में, अगर व्हेन इट इज फोल्ड कर रहे हैं अबाउट दैट लाइन के रिस्पेक्ट में। दिख रहा है ना, ये फिगर था हमारा, इसमें एक हम लाइन लिए, इस लाइन के हिसाब से इस फिगर को हम बंद कर दिए, क्लोज कर दिए, 2 पार्ट में इसको किए, एक इधर वाला, एक इधर वाला। और ये देख, क्वाइंसाइड मतलब हो गया बच्चा मेरा, ये नीचे वाला पोर्शन के ऊपर ये ऊपर वाला चढ़ जाएगा, पूरा चढ़ जाएगा। क्वाइंसाइड मतलब पूरा ढक लेना चाहिए, तब हम उसको, है ना, क्वाइंसाइड विद ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर ढक जाएगा, पूरा कवर हो जाएगा, तब हम उसको कहेंगे सिमेट्रिक। अब इसका एग्जांपल देख, पहले एग्जांपल, हम फिगर को सिमेट्रिक हम किस हिसाब से कहेंगे, इसका एग्जांपल देख ले बच्चा मेरा, कैसे हम कहेंगे सिमेट्रिक, है ना। जैसे हम एक ये ले रहे हैं, जैसे हम एक स्क्वायर लिए बच्चा, एक हम स्क्वायर ले रहे हैं। अब थोड़ा फिगर सब उनको बनाना होगा, और मेरे ख्याल से ये स्क्वायर ही बना मेरा, देख ले। अब बता बच्चा मेरा, इसको स्क्वायर को ना हमको सिमेट्रिकल घोषित करना है, तो कैसे करेंगे, देख ले। इसको डॉट लाइन से करते हैं, देख ऐसे करके कर सकते हैं इसको, डॉट लाइन कहाँ हुआ ये, देख ऐसे करके डॉट। अब देख, इस वाले पोर्शन को उठाकर यहाँ आधा से ऐसे करके उठा के इसको अगर हम ऐसे डालते, दिख रहा है ना, तो नीचे वाला पोर्शन हमारा नहीं होता। क्वाइंसाइड मतलब उसके ऊपर जैसे ही हम रखें, जैसे ही हम एक स्क्वायर दूसरे के ऊपर रखें, ये नीचे वाला दिखना नहीं चाहिए, एकदम पूरा कवर होना चाहिए। ये नहीं कि ये बढ़ जाएगा,
और ये नहीं कि ये घट जाएगा बच्चा मेरा, एग्जैक्टली उसके ऊपर हो जाना चाहिए, एग्जैक्ट इस हिसाब से ऐसे हो जाना चाहिए एकदम। इसी वर्ड को बोलते हैं कोइंसाइड। अब देख रहे, या तो इसको ऐसे काट, या तो इसको इस हिसाब से भी आप काट सकते हैं, या तो आप इस हिसाब से भी इसको काट सकते हैं, कोना कोनी ऐसे ऐसे करके काट सकते हैं, या तो इसको इस हिसाब से भी काट सकते हैं, आपको जैसे काटना है बच्चा मेरा। तो इसको बोलेंगे सिमेट्रिक। बात समझ ना, इसको एक मेरा देख ले, जैसे ए है, ए हम ए लिख दिए बच्चा मेरा, इसको ऐसा काट दो हिसाब से कि इसके ऊपर वाला पोर्शन अगर दूसरे पे रखेंगे बच्चा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देख हम काट रहे हैं इसको ऐसे करके, देख रहे हो, इस वाले को काटेंगे इधर से, इधर आधा तो काट करके उसके ऊपर अगर चढ़ा देंगे, आप लोग आर्ट एंड क्राफ्ट करता है ना, आर्ट एंड क्राफ्ट करने के लिए कोई फ्लावर दूसरे फ्लावर के ऊपर चिपका देते हैं, तो उसी को बोलते हैं बच्चा सिमेट्रिक। बस आप लोग का होता क्या, ऊपर वाला थोड़ा छोटा होता है ताकि आप लोग का डिजाइन बन जाए, लेकिन सिमेट्रिक में ना भाई क्या है, उसके ऊपर एग्जैक्ट चढ़ जाना चाहिए, पूरा अच्छे से एकदम चढ़ जाना चाहिए, ना थोड़ा सा बढ़ेगा ऊपर वाला, ना नीचे वाला थोड़ा सा बढ़ेगा, एकदम एग्जैक्ट बराबर होना चाहिए, तब उसको कहेंगे हम लोग सिमेट्रिक, है ना। इसलिए बोला गया अ फिगर इज कॉल्ड सिमेट्रिकल अबाउट अ लाइन। एक लाइन के कॉन्टेक्स्ट में ये सिमेट्रिक कब होगा, व्हेन इट इज फोल्डेड अबाउट दैट लाइन, उस लाइन के इसमें ये फोल्ड हो जाएगा और दो पार्ट में बटेगा, दो ही पार्ट में। इफ ऑफ द फिगर कोइंसाइड विद ईच अदर, कोइंसाइड मतलब एक दूसरे को कवर कर लेगा, ढक लेगा, चढ़ जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा, है ना। तो सिमेट्रिक का बहुत सारा बच्चा मेरा ये है टाइप्स है, हम कुछ कुछ कोशिश किए हैं आप लोग के लिए, देख ले। सबसे पहला हो जाएगा रिफ्लेक्सिव सिमेट्री। रिफ्लेक्सिव सिमेट्री बच्चा मेरा, जिसको अगर दो पार्ट में हम काटेंगे ना, दो पार्ट में हम काटेंगे तो बराबर हो जाएगा, दो पार्ट में हम बराबर हो जाएगा ना। जैसे ले ले बच्चा मेरा, एक हम बटरफ्लाई बनाने का कोशिश करें, कोई प्लीज हंसेंगे नहीं, ऐसा ही होता होगा बटरफ्लाई, मेरे ख्याल से शायद, है ना, ऐसा ही होता होगा शायद बटरफ्लाई, है ना, ऐसा ही बटरफ्लाई होता होगा। अरे तेरी का भाला, ऐसे इसका मूंछ होता है ना। अब देख ऐसा ही होता है भाई, हमारा फिगर ही भयंकर है, यही बटरफ्लाई होता होगा, ठीक ना। अब देख इसको हमको करना बच्चा मेरा रिफ्लेक्सिव सिमेट्री, मतलब देख इसको इस पोर्शन से ऐसे ऐसे करके काट दे ना, कटेगा, देख रहे हो, इस ये वाला पोर्शन उसके ऊपर चढ़ जाएगा, या अपना मुंह देख, हम लोग का मुंह देख, अगर ऐसे काटेंगे, ऐसे करके काटेंगे बीच नाक से, तो देख रहे हो एक नाक एक मिलेगा, एक कान के ऊपर ऐसे करके पूरा फेस हमारा चढ़ जाएगा बच्चा मेरा। तो इसलिए इस तरह की सिमेट्री को बोलेंगे हम लोग रिफ्लेक्सिव सिमेट्री। और इसको इसका दूसरा ही नाम है बच्चा मेरा मिरर सिमेट्री भी इसको कहते हैं। देख रहे हैं, मिरर सिमेट्री, जैसा हमारा मुंह है वैसा ही देखने को मिलता है, चेंज नहीं होता है। एक हो गया रिफ्लेक्सिव सिमेट्री, इसको दो पार्ट में हम अगर काटेंगे तो ये मेरा जा करके एक पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर ओवरलैप कर देता है, ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्टिव सिमेट्री, या इसी को मिरर सिमेट्री बोलते हैं। दूसरा रोटेशनल सिमेट्री देख ले। रोटेशनल सिमेट्री मतलब बच्चा घूमता हुआ, एक ही पॉइंट पे घूमता हुआ, एकदम घुमा उसको सेम हो जाएगा। जैसे एक स्पिनिंग व्हील मतलब चरखा घूमते हुए आप लोग देखे होंगे, चरखा देख रहे हो एक जगह लगा हुआ रहता है, वो घूमते रहता है, घूमते हुए रहता है ना। तो देख ले ऐसे करके रहता होगा ना, वो यही पे ना, ऐसे करके रहता है, घूमते रहता है हमारा, वो कंटिन्यूअसली इसी को घूमते रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं रोटेशनल सिमेट्री। सिमेट्री मतलब क्या, यहां से यहां इसको काटेंगे और उसको चढ़ाएंगे उसके ऊपर, तो बच्चा मेरा एकदम कोइंसाइड हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए स्पिनिंग व्हील हो जाएगा इसका। एक स्टार फिश भी वैसे ही होता है, ऐसे 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 करके होता है, इसको काटेंगे अगर दो पार्ट में, देख लो इधर वाला चढ़ जाएगा इसके ऊपर, है ना। ये गोलका वाला घुमाएंगे उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्लावर देखिए, फ्लावर का देखो डंडा पकड़ के नीचे अगर ऐसे 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 करके घुमाओगे, ऐसे ऐसे करके घूमते रहता है फ्लावर, तो इसलिए इसको बोलेंगे रोटेशनल सिमेट्री। और एक देख ट्रांसलेशन सिमेट्री। ट्रांसलेशन सिमेट्री मतलब बच्चा मेरा, अब देख ले, ट्रांसलेशन का मतलब हो गया, ट्रांसलेशन सिमेट्री मतलब हो गया, जैसे हम लोग कर्टेन हो गया, पर्दा बेडशीट हो गया, देखते हो उसमें एक ऐसे ऐसे करके मान लो डिजाइन बना हुआ है, ऐसे ऐसे करके कंटिन्यूअसली अगर डिजाइन बना हुआ है कुछ उसमें, तो कंटिन्यू जब तक पर्दा एंड नहीं होता है वो हमारा डिजाइन कंटिन्यूअसली होता है। तो ये भी हो जाएगा सिमेट्री। आप कहीं पे भी काटो इसको, दो बॉक्स काटे तो दो बॉक्स दो के ऊपर चढ़ जाएगा ना बच्चा ना, तो ये हो जाएगा ट्रांसलेशन सिमेट्री, इस हिसाब से जो कंटिन्यूअसली पैटर्न में रहे। तो यही सब होता है। एक रेडिकल वाला भी होता है, एक रेडिकल सिमेट्री होता है। रेडिकल सिमेट्री मतलब हो जाएगा बच्चा, उसका एग्जाम्पल हो जाएगा ये, उसका एग्जांपल आप ये दे सकते हैं, ये कहाँ गया फ्लावर, ये पुष्पाराम सुन के फ्लावर समझेगा फायर है, मैं
तो वही रेडिकल सिमेट्री बच्चा मेरा। रेडिकल सिमेट्री मतलब हो गया जो एक ही पॉइंट पे घूमते रहता है, एक ही पॉइंट पे। अब बता, रेडिकल सिमेट्री में हम आपको अर्थ दे सकते हैं क्या? अर्थ 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 पढ़े है ना, अपने ही एक्सिस के चारों अपने ही एक्सिस पे घूमते रहती है, सन यूनिवर्स के चक्कर लगाते रहती है। तो ये सब ना रेडिकल सिमेट्री। आप कहीं से अगर उसको ब्रेक करोगे बच्चा, दूसरा वाला पार्ट उसके ऊपर कोइंसाइड कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। यही आप लोग का था सिमेट्री। सिमेट्री हम क्या कहेंगे? अ फिगर इज सेड टू बी सिमेट्रिकल। एक फिगर सिमेट्रिकल कहेंगे अबाउट अ लाइन, एक लाइन के रिस्पेक्ट में। व्हेन द फिगर इज फोल्डेड अराउंड द लाइन ऑफ द टू पार्ट्स। दो पार्ट में अगर हम उस फिगर को अगर हम तोड़ते हैं तो वो दोनों पार्ट जो क्या कर जाएगा, एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। और ये सब इसका बच्चा मेरा टाइप्स है कुछ। एक सबसे पहले रिफ्लेक्टिव सिमेट्री हो जाएगा। रिफ्लेक्टिव सिमेट्री अगर इसको हम दो पार्ट में काटते हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। बटरफ्लाई वाले में, रिफ्लेक्टिव वाले में यही था। रोटेशनल में क्या हो जाएगा, ये घूमेगा घूमेगा घूमेगा। ट्रांसलेशन में क्या होगा, एक कंटिन्यूअसली एक पैटर्न फॉलो करता जाएगा। ये हो जाएगा मेरा ट्रांसलेशन सिमेट्री, है ना। अब एक वर्ड पर इसमें बच्चा हम लोग पढ़े अभी कि एक डॉटेड लाइन से हम काटते हैं बच्चा मेरा, इस डॉटेड लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब वहां पढ़ रहे थे ना, अ फिगर इज सेड टू बी सिमेट्रिकल पढ़ रहे थे ना अभी, डेफिनेशन में हो जाएगा अबाउट अ लाइन। लाइन पढ़ रहे थे ना, पहला ही इसमें लिखे थे कि a figure is said to be symmetrical about a line। about a line बच्चा मेरा, जिस लाइन के रिस्पेक्ट में ये सिमेट्रिक हो जाएगा ना बच्चा, उस लाइन को बोलेंगे हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्रिक, है ना। लाइन ऑफ सिमेट्रिक हम लोग बोलेंगे। अब जैसे हम बोल क्या रहे हैं, जैसे अब देख ले, एक हम फिगर लिए, मान लिए स्क्वायर लिए बच्चा मेरा, इसको हम ऐसे ऐसे करके काट दिए तो ये हो गया लाइन ऑफ सिमेट्री। फिर देख, इसको ऐसे ऐसे भी काटेंगे ना, कोई फर्क पड़ने वाला है? इसका आधा पोर्शन इसमें चला जाएगा, इधर से काटोगे तो आधा उसमें चला जाएगा। अब यहाँ देख ले, ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, और ये किसी हिसाब से कटेगा क्या? तो चार लाइन खींचे ना हम, तो स्क्वायर का नाम हो जाएगा फोर लाइन सिमेट्री। चार स्क्वायर एक फिगर है कितना लाइन वाला? चार लाइन वाला, है ना। अब सर्किल दे दे, सर्किल ले सर्किल को क्या ही फर्क पड़ जाएगा, उसको कितना भी दे दो, कितना क्या ही फर्क पड़ जाएगा, उसको कितना लाइन दे दो बच्चा मेरा। तो हम लोग सर्किल का लाइन ऑफ सिमेट्री निकाल सकते हैं क्या बच्चा? बहुत सारा होता है, इसका काउंटेन है इसमें। तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। बात समझ गए ना कि वो जिस, और पढ़ेंगे हम लोग कल इसको एक्सप्लेन के, खाली ये हम बता रहे हैं कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है। लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा जिस लाइन के हिसाब से हमारा फिगर सिमेट्रिक होता है, दैट लाइन इज नोन एज लाइन ऑफ सिमेट्रिक। जिस लाइन के हिसाब से हमारा फिगर सिमेट्रिक होगा उसको हम लोग बोलेंगे लाइन ऑफ सिमेट्रिक। और यही इंपॉर्टेंट है। और पूरे चैप्टर में ये जो पूरा सिमेट्री पढ़ेंगे हम लोग, इस पूरे चैप्टर में इसी पे कहानी है कि व्हाट इज राइट अ फिगर, हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्रिक इन द रॉम्बस। आपको यही सब सवाल देगा बच्चा, खाली वही लाइन ऑफ सिमेट्रिक का। तो आपको देखना है कि उस फिगर को, अगर कोई फिगर ड्रॉ करेंगे, जैसे इसको काइट बोलते हैं बच्चा मेरा, इसको काइट बोलते हैं। ऊपर दो छोटा होता है, ये बड़ा होता है, इसको काइट बोलते हैं। अब इसका लाइन ऑफ सिमेट्रिक अगर आपको बोलना होगा तो क्या बोलेगा, देख ले। इसको अगर ऐसे काटेंगे, ऐसे अगर काटे, देख इसके ऊपर कवर होगा तो लग रहा है ना, ये नीचे वाला बड़ा हो जाएगा बच्चा मेरा। तो देख ले, अब इसको हम किस हिसाब से काटेंगे, तो इसको हम इस हिसाब, आप अपने हिसाब से इसको किसी हिसाब से काट सकते हैं। देख, तो ये कौन सा फिगर हो गया बच्चा मेरा, ये हो जाएगा वन लाइन सिमेट्रिक। ये एक लाइन सिमेट्रिक का हो जाएगा, क्योंकि एक ही लाइन हम इसमें ड्राइंग कर सकते हैं। ये हो जाएगा इनफिनाइट, ये हो जाएगा फोर लाइन। अब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे, इक्विलेटरल जिसका सारा साइड होता है, इसको देख बच्चा मेरा, इसका कितना लाइन हो जाएगा। देख, इसको ऐसे ऐसे करके काट, एक यहां कर सकते हैं, एक यहां कर सकते हैं, एक यहां कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा थ्री लाइन सिमेट्रिक फिगर। अब मेरे ख्याल से आपको लगता है बहुत बढ़िया से ये चैप्टर सिमेट्रिक वाला कंसेप्ट गया होगा। मतलब जितना लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं बच्चा मेरा, आप जितना पॉसिबल है, जितना लाइन नहीं, जितना पॉसिबल है। इसमें बहुत सारा था, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्रिक अगर आपको गिनने बोले बच्चा मेरा तो इनफाइनाइट है। इसको किधर से भी काटो, सर्किल को, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। स्क्वायर का हो जाएगा चार लाइन सिमेट्रिक, रेक्टेंगल का हो जाएगा दो लाइन सिमेट्रिक, पेंटागन का हो जाएगा 5, हेक्सागोन का हो जाएगा 6, हेप्टागोन का हो जाएगा 7, ऑक्टागोन का हो जाएगा 8, नोनागोन का हो जाएगा 9 और डेकागोन का हो जाएगा 10।
काइट का हो जाएगा एक, वन लाइन सिमेट्री। ये देखना रेक्टेंगल बनाएंगे तो रेक्टेंगल दो लाइन सिमेट्री का, रेक्टेंगल देखना, रेक्टेंगल का यही ना, तो उसका प्रॉपर्टीज क्या है, लेंथ और ब्रेड्थ आपका जाकर के इक्वल होना चाहिए। देखिए इसी हिसाब से कटेगा, इसी हिसाब से बस कटेगा। बाकी इसको अगर डायगोनली काटोगे तो देखो खुद से काटेगा ना। पेपर कटिंग जब हम लोग पढ़े हैं बस वही कहानी है, पेपर कटिंग जो किए हैं ना बस वही कहानी, एक दूसरे के ऊपर चिपकाने के लिए। कोइंसाइड मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर इस हिसाब से चिपका, इस हिसाब से एक दूसरे के ऊपर चिपका कि वो अगर चिपकेगा एक दूसरे के ऊपर ना बच्चा मेरा, तो वो नीचे वाला और ऊपर वाला एग्जैक्ट बराबर हो जाएगा। जैसे हम लोग किसी के आगे ऐसे नमस्ते करते हैं, नमस्ते सर करते हैं, देख रहे हो ये पूरा बराबर हो गया, एग्जैक्ट बराबर हो गया, कहीं आगे पीछे नहीं है, छोटा बड़ा नहीं है। इसी को बोलते हैं हम लोग कोइंसाइड, इसी को बोलेंगे हम लोग ओवरलैपिंग ना, बराबर होना चाहिए एग्जैक्ट, नीचे वाला ना बढ़ेगा ना ऊपर वाला, यही होता है कोइंसाइड बच्चा मेरा। तो जितना लाइन से हम कर सकते हैं वही होता है लाइन ऑफ सिमेट्री। और इसी चीज को पढ़ना है, कुछ कुछ टाइप्स पढ़े हमको होता है 4 टाइप का, रिफ्लेक्टिव, रोटेशनल, ट्रांसलेशन और एक रेडिकल वाला पढ़े थे ना। तो कल इस सब से थोड़ा सा आगे स्टार्ट करेंगे। कल शायद आप लोग की क्लास नहीं कर पाएंगे, सॉरी, 1-2 दिन शायद नहीं हो पाएगा क्योंकि हम शायद आउट ऑफ स्टेशन रहेंगे तो नहीं हो पाएगा शायद। फिर मिलते हैं। बस वो जो आज स्टैटिक पढ़ा है वो पढ़ करके हमको बताइएगा कि वो कैसा लगा आप लोग को। बढ़िया लगेगा ना तो उसको कैरी करेगा, और नहीं लगेगा तो हमको बता दीजिएगा, है ना। गुड नाइट एवरीवन, आप लोग अच्छे से पढ़िए।